फिलीपींस के मिंडानाओ क्षेत्र में शुक्रवार 10 अगस्त को 7.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की ऊंची लहरें उठने की चेतावनी दी गई। ये इतनी तेज था कि आसपास के इलाकों में लोग घबरा गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। फिलीपींस के भूकंप विभाग ने तुरंत नुकसान और आफ्टरशॉक्स की चेतावनी जारी की है। फिलीपींस में पिछले 12 घंटे में भूकंप के 75 झटके महसूस किए गए। दक्षिणी मिंडानाओ द्वीप के पास समुद्र में सुबह 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके बाद से अब तक 75 झटके आ चुके हैं। शाम को 6.9 तीव्रता का भूकंप भी इसमें शामिल है। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने सुबह सुनामी का अलर्ट जारी किया था। हालांकि 2 घंटे बाद अलर्ट वापस ले लिया गया। अब स्थिति सामान्य है। अब तक भूकंप के कारण 6 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है। बताया जा रहा है कि पहला झटका सुबह महसूस किया गया। इसमें 5 लोग मारे गए। भूकंप के चलते भूस्खलन भी हुआ। अस्पतालों और स्कूलों को नुकसान पहुंचा। वहीं सुनामी के अलर्ट के चलते आसपास के तटीय क्षेत्रों को खाली कराना पड़ा। हालांकि बाद में अलर्ट वापस लिया गया और लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन इसके बाद 6.9 तीव्रता वाले भूकंप के झटके से एक बार फिर लोग सिहर उठे। भूकंप विज्ञान संस्थान के प्रमुख ने बताया कि ये भूकंप ट्रेच में 10 किलोमीटर की गहराई पर हुई हलचल की वजह से आया है। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने कहा कि भूकंप के बाद नुकसान का आकलन किया जा रहा है। सुरक्षित स्थिति होने पर राहत अभियान शुरू होगा। दावाओ ओरिएंटल के पास दावाओ डी ओरो प्रांत के पंतुकन कस्बे के एक सोने की खदान वाले गांव में भूकंप की वजह से भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई। कई अन्य को सेना ने बचाया। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने कहा कि पहले भूकंप के करीब 2 घंटे बाद खतरा टलने से पहले फिलीपींस और इंडोनेशिया के तटों पर छोटी लहरें देखी गई। समुद्र में छोटे छोटे उतार चढ़ाव जारी रह सकते हैं। मुख्य सरकारी भूकंप विज्ञानी ने कहा कि सुनामी का अलर्ट बाद में बिना किसी बड़ी लहर का पता चले वापस ले लिया गया। सबसे चिंताजनक बात यह है कि तटीय इलाकों में 1 मीटर से ज्यादा ऊंची सुनामी लहरों का खतरा बताया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वो तुरंत ऊंची या अंदरूनी इलाकों में चले जाएं। इस भूकंप की पूरी डिटेल पर गौर करें तो ये शुक्रवार सुबह समुद्र के अंदर आया। इसका केंद्र मनाई शहर के पास था, जो दावाओ ओरिएंटल प्रांत में स्थित है। ये मिंडानाओ द्वीप का हिस्सा है, जो फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है। महज 10 किलोमीटर की गहराई पर होने के कारण इसके झटके जमीन पर बेहद तेज महसूस हुए। यूरोपीय भूकंप केंद्र ने इसे 7.4 तीव्रता का बताया है और गहराई 58 किलोमीटर बताई है। 7.6 तीव्रता का मतलब है कि ये भूकंप बेहद शक्तिशाली था। रिक्टर स्केल पर 7 या इससे ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इमारतें ढह सकती हैं, सड़कें टूट सकती हैं। फिलीपींस में ऐसे झटके आम हैं, क्योंकि ये प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। ये एक बड़ा ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र है, जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं। यही वजह है कि फिलीपींस में हर साल 800 से ज्यादा भूकंप आते हैं। भूकंप समुद्र में आने से सुनामी का डर बढ़ गया है। फिवोल्स ने तुरंत सुनामी चेतावनी जारी की है। वहीं केंद्रीय और दक्षिणी तटीय इलाकों के लोगों को ऊंचाई पर जाने को कहा गया है, क्योंकि संभावित लहरें 1 मीटर से ज्यादा ऊंची हो सकती हैं, जिससे दावाओ ओरिएंटल और आसपास के तट प्रभावित होंगे। इंडोनेशिया में उत्तरी सुलावेसी और पापुआ में 50 सेंटीमीटर तक की लहरें देखी जा सकती हैं। पलाऊ के कुछ हिस्सों में 1 मीटर तक की लहरें पहुंचने की आशंका है। वहीं अमेरिकी सुनामी चेतावनी सिस्टम ने केंद्र से 300 किलोमीटर के दायरे में खतरनाक लहरों की संभावना बताई है।